गाइस, मैं सुनील। पिछले वीडियो में जो कमेंट्स रह गए थे वो इस वीडियो में कवर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स लेने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। एशियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज, एशिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले रिचा के कमेंट पर बात कर लेते हैं, जिन्होंने डिलेड इकोलैलिया और वर्बल स्टिमिंग के बारे में पूछा है। इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले एनी का कमेंट ले लेते हैं। एनी ने कमेंट लिखा है, यू आर ग्रेट सर। वैसे तो मैंने लेट कर दिया थेरेपी करवाने में, लेकिन आपकी गाइडेंस से मेरा सन बहुत इम्प्रूव हो गया है। अब वो हमसे रिलेट करने लगा है, हमारी बात सुनने लगा है, हमें समझने लगा है। कुछ बात उसको कहो तो आंखों में देखता है जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो। स्मॉल इंस्ट्रक्शंस लाइक गोदी में आओ, वॉशरूम चलो, हैंड वॉश करो, इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस भी समझने लगा है। थैंक यू सर फॉर सच एंड इफेक्टिव अमेजिंग गाइडेंस। थैंक यू वेरी मच। आपने इतना ज्यादा मेहनत की अपने बच्चे के साथ और इतनी सारी चीजें अब वो करने लग गया है। अब वो रिलेट करने लगा है, उसका अटेंशन, फोकस, इन्वॉल्वमेंट, अवेयरनेस, ये सब चीजें इंप्रूव हुई हैं, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। आप मेहनत करते रहिए और जल्दी से जल्दी उसको ठीक कर लीजिए। रिचा सिंह का कमेंट है, उन्होंने पूछा डिलेड इकोलैलिया और वर्बल स्टिमिंग में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में पूछना चाहते हैं। इस पर बात करेंगे डेफिनेटली। बेसिकली क्या होता है, एक होता है वोकल स्टिमिंग। वोकल स्टिमिंग बच्चा हमिंग साउंड्स निकालता रहता है, आओ ये ऐसे करके चिल्ला दूं, कुछ ना कुछ साउंड्स निकालता रहेगा वो। ये सारी की सारी साउंड्स टोटली नॉन मीनिंगफुल होती हैं। हालांकि जो डिलेड इकोलैलिया है और वर्बल स्टिमिंग है, ये एक ही चीज होती है। यानी वर्बल का मतलब क्या हो कि बच्चा आपका वर्बल है, यानी कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स वो जरूर अपने मुंह से निकाल रहा है, बट वो क्या हो रहा है कि उसको उसका मीनिंग नहीं पता। उसने कुछ चीजें पिक कर ली हैं, उनको रिपीट करना शुरू कर दिया है। सो डिलेड इकोलैलिया वही होता है। और वर्बल स्टिमिंग में इमीडिएटली बच्चा उस चीज को स्टेम करना शुरू कर देता है। और डिलेड इकोलैलिया में मतलब बातें वही होती है, वर्ड्स वही होते हैं, सेंटेंस वही होते हैं जो उसने पिक कर लिया। डिलेड में थोड़ा डिले से करेगा और वर्बल इकोलैलिया में, वर्बल स्टिमिंग में वो फौरन उसको उसी टाइम पे करना शुरू कर देगा। बात एक ही है, यानी वो जो सेंटेंस है या वो जो वर्ड है या वो फ्रेज है, उसको वो एज इट इज पिक करेगा। डिलेड इकोलैलिया में हो सकता है आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, अगले दिन कर रहा हो, 10 दिन बाद कर रहा हो। लेकिन जो वर्बल स्टिमिंग है उसमें पिक करेगा, जैसे उसने पिक कर लिया, कहीं कोई किसी को बोल रहा है या उसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बॉटल ले आओ, 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 ऐसा कुछ, या ABCDEFG सब कुछ बोल देगा। तो ये उससे उसे कुछ गुस्सा आएगा, कुछ भी होगा, तो वो तब भी ये सारा कुछ जो उसको आता है वो रिपीट करना शुरू कर देगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये आती हैं आपके सारे जैसे प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रही हैं उससे रिलेटेड होती हैं। जैसे जैसे आपकी जो प्राइमरी प्रॉब्लम ठीक होती है, यानी अटेंशन डेफिसिट ठीक होता है, इन्वॉल्वमेंट इंप्रूव होता है, सिटिंग टॉलरेंस बनता है, अवेयरनेस इंप्रूव होता है, तो ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली चली जाती हैं। और सेंसरी प्रोसेसिंग कहीं ना कहीं फॉल्टी होती है, रिफ्लेक्शन हो जाती है, प्रोसेस नहीं होता। जैसे आपने कुछ मारा किसी चीज के ऊपर, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज है, खिड़की के बाहर आप कोई चीज फेंकना चाह रहे हैं, आपने फेंकी, वो बाहर चली गई, लेकिन आप एक ही होता कि सामने ऑपी के ग्लास लगा हुआ है, आपने फेंका और रिफ्लेक्ट करके वापस आ गया, अंदर की तरफ नहीं गया। बिल्कुल वैसे ही ऐसा होता है कि ऐसे ब्रेन्स में क्या होता है, प्रोसेसिंग डिफेक्ट होने की वजह से एक स्टिमुलस चला गया ईयर के थ्रू, लेकिन वो अंदर जाकर के प्रोसेस नहीं हुआ और वो सीधा ऐसे ही वर्बली वापस आ रहा है। तो ऐसा होता है वर्बल स्टिमिंग में। क्या होता है, वर्बल स्टिमिंग में भी, डिलेड इकोलैलिया में भी मीनिंगफुल वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं, बट वो मीनिंगफुली यूज नहीं किए जाते। वर्बल स्टिमिंग फौरन और डिलेड इकोलैलिया आफ्टर सम टाइम। तो ऐसा होता है, इसमें ये डिफरेंस होता है। तो आप ये सारे के सारे बहुत अच्छे कमेंट्स ढूंढ करके लाते हैं। इन कमेंट से मेरी भी नॉलेज एनहांस होती है। जब मैं आपको ये जवाब देने की कोशिश करता हूँ तो मुझे भी पता लगता है कि मैं इस फील्ड के बारे में कितना ज्यादा जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ज्यादा कमेंट्स, ज्यादा वीडियोस। बाय बाय।